Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. Two particles undergo SHM along parallel lines with the same time period t and equal amplitudes. At a particular instant, one particle is at its extreme position while the other is at its mean position. They move in the same direction. They will cross each other after a further time. Okay? तो बच्चों जो इसकी एक इनिशियल कंडीशन है वो आपको विंडो में भी दिख रही होगी यहां पर, और मैंने यहां पर बना भी रखी है. ठीक है, ये तो इनिशियल कंडीशन है और जो पार्टिकल हैं उनको बेसिकली मैंने क्या किया है, ज्योमेट्रिकली एक पार्टिकल को मैंने एक सॉलिड बॉल से, उधर आपको विंडो में रेड बॉल से नजर आ रहा होगा, और दूसरे पार्टिकल को एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया है. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों ही पार्टिकल की जो पाथ है उसका एम्पलीट्यूड बराबर है, तो मैंने यहां पर दोनों को ही a लिखा और माइनस ए लिखा. राइट, दोनों की ही फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वैसे वैसे इनकी बात अब हमें देखनी है आगे चल के. ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, दूसरा पार्टिकल मीन पर है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. तो यानी अगर हम इसको माने कि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चल रहा है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ट्राइंगल. ये कह रहे हैं ये पार्टिकल दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे. बात समझ भाई. बच्चों मैंने उसका एक बेसिकली फेजर डायग्राम भी बना रखा है जो सर्किल में मोशन की एनालॉजी है, हम है ना ऐसे समझाते हैं ना. तो ये जो इनिशियल वक्त है या जो इनिशियल इंस्टेंट है बेसिकली जहां पर ये सॉलिड बॉल यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो ये सॉलिड बॉल यहां पर होगी सर्किल के अंदर. राइट, बात समझ में आती है आप लोगों के. और उसी टाइम पर ये जो ट्राइंगल है ये कहां पर होगा, ये सर्किल में यहां पर होगा, इस जगह पर प्लस वाई एक्सिस पे होगा. ये दोनों स्टार्ट कहां से किए होंगे, ये बेसिकली जो हम रेफरेंस मानता हूं मैं वो यहां पर मानता हूं, इस जगह से यहां से स्टार्ट होकर आए होंगे. लेकिन बहरहाल इस टाइम ये सिचुएशन है. ये कह रहे हैं ये क्रॉस कब करेंगे. क्रॉस कब करेंगे बच्चों, क्रॉस ये उस टाइम करेंगे जब ये बॉल चलकर यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये कितना एंगल बनाएगी वाई एक्सिस से, ये यहां पर 45 डिग्री एंगल बनाएगी. ध्यान से समझिएगा. तो ये टोटल कितना चली है, टोटल चली है 135 डिग्री एंगल. क्या बात समझ में आती है. उस टाइम ये ट्राइंगल कहां हो जाएगा, ट्राइंगल देखिए 90 डिग्री चल के यहां पर आएगा और यहां से फिर 45 और चलेगा इस वाले क्वाड्रेंट में. तो ट्राइंगल जो नजर आ, तो बॉल तो यहां पर आ जाएगी, बॉल तो यहां पर आ गई, और ट्राइंगल कहां पर आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा आपके इस जगह पर. ट्राइंगल आएगा इस जगह पर, और इस जगह का जो एंगल होगा वो भी माइनस वाई एक्सिस से 45 डिग्री का होगा. क्या बात समझ में आती है. उस वक्त देखिए ये दोनों बेसिकली एक ही पोजीशन पर होंगे. बात समझ में आई. वो किस जगह पर होंगे, मैंने ये इनिशियल कंडीशन बना रखी है. फाइनल कंडीशन में देखिए बॉल होगी इस जगह पर. बात समझ में. ये मैंने जो हमारा एसएचएम की पाथ है वो बना रखी है इस जगह पर. देखिए तो बॉल होगी इस जगह पर और जा रही होगी इस डायरेक्शन में. देखिए बॉल इधर की तरफ आ रही है. बात समझ में आई. और ट्रायंगल होगा हमारा इस जगह पर लेकिन जा रहा होगा इस जगह पर. ओके, आपको विंडो में भी यहां तस्वीर नजर आने लगी होगी. ओके, तो इस जगह पर ये बेसिकली एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. क्या बात क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आता है. ओके, तो अब वो कितने देर बाद होगा ये हमें समझना है. ठीक है, तो बॉल यहां पर होगी इस जगह पर और ट्रायंगल होगा हमारा इस जगह पर. तो इसको बच्चों कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले तो ये समझ जाना चाहिए कि 135 डिग्री चलेंगे दोनों पार्टिकल. 135 डिग्री ध्यान से समझ लीजिए. ये बॉल यहां से यहां तक आई है, तो इसने कितना टाइम कवर किया है, t/4 कवर किया है. कितना कवर किया, t/4. यानी ये बॉल यहां से यहां तक आई तो t/4 कवर किया, और फिर यहां से यहां तक आई ये बॉल, ये कितना 45 डिग्री, तो ये कितना है t/8 कवर किया. कितना कवर किया, t/8. तो आंसर क्या होगा, और ट्राइंगल ने भी इतना ही किया, आंसर क्या होगा t/4 प्लस t/8. तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल टाइम कवर्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू द क्रॉसिंग पोजीशन इज t/4 प्लस t/8. एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा. 2t प्लस t इज इक्वल टू
3t/8। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 3t/8, दैट इज द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि बच्चों आपको उस तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली मैंने कौन सी फिगर बनाई है, ये मैंने आपकी फाइनल कंडीशन बनाई है। आई होप कि आपके समझ में आ गया। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में बिना फॉर्मूला यूज किए ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से भी सॉल्व करवाने की आदत डलवा रहा हूं आपको। ओके, इस तरह से करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।